मॉर्निंग बच्चों, हम तेरे आभारी मेट्रो, ये है आपके चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर है 10। और आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज मौखिक, जो कि आपको पता है कि हम इसको लिखित ही करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी श्रुति लेख लिखिए। श्रुति लेख का मतलब ये है कि इन शब्दों को आपको सुनना है और सुनने के बाद लिखना है। तो पहले हम इन शब्दों को सही मात्रा के साथ पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ बोलिए। ता और ता पे चंद्र बिंदु लगी है तो बोलेंगे हम तांगा। तांगा, तांगा क्या होता है? तांगा एक यातायात का साधन है जिसको घोड़े चलाते हैं। अब तो खैर नहीं चलता है, लेकिन पहले के टाइम में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो व्हीकल है, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग तांगे से सवारी करते थे। आज भी कुछ गांव में तांगा चलता हो सकता है, लेकिन ये एक ज़्यादा चलने वाला यातायात का साधन अब नहीं रहा है। अब जो रहा है वो क्या रहा है? मेट्रो। मेट्रो जो है वो एक क्या नाम है, जो हमारी रेलें हैं ना, तो रेलों का जो मॉडर्न वर्जन है वो है मेट्रो, जो बड़े बड़े शहरों में चलता है। ये एक प्रकार की ट्रेन होती हैं जो ज़मीन के नीचे भी चलती हैं और सड़क के ऊपर भी चलती हैं। दूसरा शब्द है आपका फर्श। ये देखिए फा के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, इससे हम फा को क्या पढ़ेंगे? फर्श। फा ना पढ़कर फर्श नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्श। फर्श। अगला शब्द है आपका धुआं। धुआं, जब हम धुआं लिखते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं, धा पर लगाएं या आ पर लगाएं। तो जब आप शब्द पढ़ते हो तब ध्यान से देखा करो कि यहाँ पर चंद्र बिंदु कहाँ लगी हुई है? आ पर लगी हुई है। तो ये क्या शब्द हुआ? धुआं। क्या शब्द हुआ? धुआं। अगला शब्द देखो, प्रदूषण। प्रदूषण, तो ये तांगा, मेट्रो, फर्श, धुआं, प्रदूषण। अब इसे क्या पढ़ेंगे? आनंद। आनंद, आनंद मतलब मजा। हैरानी। हैरानी। अद्भुत। अद्भुत, द जो है वो आधा है, अद्भुत। स और र को पढ़ेंगे, र रेफ की मात्रा को, सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। और ये हैं आपके महानगर। महानगर मतलब बिग सिटीज़, बड़े शहरों को हिंदी में क्या बोलते हैं? महानगर। तो ये 10 शब्द हैं। इन 10 शब्दों की आपको क्या करनी है? सुलेख लिखनी है। सुलेख में क्या होता है कि हर शब्द को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं। हैंडी राइटिंग में नहीं लिखते हैं कि जिस तरह से आप लिखते चले आ रहे हो वैसे नहीं, अलग तरह से, बहुत सुंदर तरह से आपको इन 10 शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। और हर शब्द को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। हर शब्द को 5 बार लिखना है और 10 शब्द हैं तो टोटल 50 बार आपको इन शब्दों को लिखना है, और वो भी कैसे? सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो ये है आपकी सुलेख। अब हम चलते हैं नीचे, मौखिक उत्तर दीजिए पर। देखिए क्या है? मेट्रो किस किस पर भारी है? मेट्रो किस किस पर भारी है, ये भी आपको लिखित में करने हैं। बताइए मेट्रो जो रेल है वो किस किस पर भारी है? किस किस पर भारी होने का मतलब किस किस और दूसरे यातायात के साधनों से जो मेट्रो है वो अच्छी है। ठीक, ये आपको बताना है कि मेट्रो किस किस पर भारी है। किस पर भारी है? आपकी कविता में ही आया था किस पर भारी है। बस पर भारी है, बाइक पर भारी है और स्कूटर पर भारी है, साइकिल पर भारी है ना, कार पर भारी है। यानी कि सबसे अच्छा साधन जो है वो आजकल जो लोगों को लग रहा है वो है आपकी मेट्रो। तो मेट्रो किस किस पर भारी है? बस, बाइक और स्कूटर पर। कविता में मेट्रो के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? कविता में मेट्रो के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? मतलब मेट्रो ट्रेन है तो मेट्रो को हमने किन किन विशेषण से नवाजा है? मेट्रो को हमने क्या क्या बोला है? कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें हमने मेट्रो के बारे में बोली हैं? बताइए। देखिए पहला तो ये है कि मेट्रो बहुत अद्भुत है। अद्भुत होने का मतलब अनोखी है। मोहक है, बहुत सुंदर लगती है। सुखद है, इसमें सवारी करना, इसमें सफ़र करना बहुत हमें सुख देता है। सुहानी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमने मेट्रो को दिए हैं कि मेट्रो अद्भुत है, मोहक है, सुखद है और सुहानी है। अगला है मेट्रो क्या रच रही है? मेट्रो इतिहास रच रही है। मेट्रो महानगर के महासफ़र की प्रेम कहानी रच रही है
कि एक महानगर में आपको सफ़र करना हो, बड़े शहरों में अगर आपको सफ़र करना हो तो सफ़र करने के लिए बड़े शहरों के लिए सबसे अच्छा जो आज यातायात का साधन बना है वो है मेट्रो। ये है इसका आंसर। अच्छा, चौथा क्या है? कविता का लय युक्त वाचन कीजिए। लय युक्त मतलब लय के साथ और वाचन मतलब बोलना, कि जो आपकी कविता है आप उसको बोलकर बताइए कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ आप भी स्टार्ट करेंगे। कविता तो आपको याद ही हो गई होगी, तो चलिए मैं वाचन करना स्टार्ट करती हूँ। नहीं, आप शुरू करिए, मैं आपका साथ देती हूँ। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। तांगा हो या कोई मोटर, बस बाइक अथवा स्कूटर, निकली सब पर भारी मेट्रो, कितनी तेज सवारी मेट्रो, हम तेरे आभारी मेट्रो, कहीं धरा के नीचे नीचे, ले जाती मीलों तक खींचे, फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर, इसकी सुंदरता क्या कहने, साफ सफाई इसके गहने, फर्श चमकता शीशे जैसा, नहीं तनिक वह ऐसा वैसा, धुआं न देता इसका इंजन, इससे रहता दूर प्रदूषण, सबको मेट्रो बहुत पसंद, अद्भुत है इसका आनंद, दुनिया भर की सब रेलों में है सचमुच पटरानी मेट्रो, सर्वाधिक दीवानी मेट्रो, मोहक सुखद सुहानी मेट्रो, एक नई हैरानी मेट्रो, महानगर के महासफर की रचती प्रेम कहानी मेट्रो। तो ये थी आपकी हम तेरे आभारी मेट्रो नामक कविता, जिसका अभी हम सब ने मिलकर क्या किया? वाचन किया। चलिए बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन दिया गया है और सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। तो देखिए क्या है? मेट्रो के गहने हैं। मेट्रो के गहने हैं। मेट्रो के कौन कौन से गहने हैं? मतलब मेट्रो जो ट्रेन है वो सजी रहती है किस किस चीज़ से सजी रहती है? लाइटों से, सजावट से या साफ़ सफाई से? तो मेट्रो में लाइटें भी हैं, सजावट भी है या साफ़ सफाई भी है, क्या क्या है? वैसे तो मेट्रो का जो सबसे अच्छा गहना है वो है मेट्रो की साफ़ सफाई। मेट्रो में साफ़ सफाई देखने बनती है। आपके घर में भी इतनी सफाई नहीं रह सकती जितनी कि मेट्रो में रहती है। और वैसे तो तीनों गहने हैं, लाइटें भी हैं, सजावट भी है और साफ़ सफाई भी है, पर ज़्यादा सही आंसर साफ़ सफाई है। दुनिया की सब रेलों में मेट्रो क्या है? दुनिया की जितनी भी रेलें हैं उसमें मेट्रो सबसे अच्छी है। तो मेट्रो पटरानी है, रानी है या दासी है? दासी तो नहीं हो सकती है, रानी है, लेकिन रानियां भी बहुत सारी हैं। तो रानियों में भी मेट्रो क्या है? पटरानी है। क्यों पटरानी है? क्योंकि मेट्रो में बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसलिए। आगे चलते हैं हम। कविता के नीचे दी गई पंक्तियां जो हैं उन्हें पूरा करना है। कविता के नीचे जो भी पंक्तियां दी हैं उन्हें पूरा करेंगे। देखिए, कविता तो हमें याद हो ही गई है। कहीं धरा के क्या आएगा? नीचे नीचे, फिर ले जाती मीलों तक खींचे, फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर। देखिए, यहाँ पर मैंने भी अपनी राइटिंग को सुलेख में लिखने की कोशिश की है। मैं वैसे अक्षर नहीं बनाए हैं जैसे मैं यूजुअली बनाती हूँ, मैंने भी सुधारे हैं, इसलिए ताकि आप भी सुधारें। ठीक है, आगे देखो। धुआं न देता इसका इंजन, धुआं न देता इसका इंजन, इससे रहता दूर प्रदूषण, धुआं न देता इसका इंजन, इससे रहता दूर प्रदूषण, सबको मेट्रो बहुत पसंद, सबको मेट्रो बहुत पसंद, अद्भुत है इसका आनंद। तो धुआं न देता इसका इंजन, इससे रहता दूर प्रदूषण, सबको मेट्रो बहुत पसंद, अद्भुत है इसका आनंद। इसको एक बार फिर से देखते हैं। कहीं धरा के नीचे नीचे, ले जाती मीलों तक खींचे, मीलों मतलब दूर तक, फिर धरती के ऊपर आकर चढ़ जाती है ऊंचे पुल पर। ये हमने कविता की पंक्तियां पूरी कर ली हैं। ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं और चारों के उत्तर देने हैं। उत्तर इनके एक लाइन के तो नहीं है, क्योंकि मुझे प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं। देखो, मेट्रो की सवारी अद्भुत आनंद कैसे बन गई?
यानी कि मेट्रो की सवारी करना लोगों को पसंद क्यों आया, उनको उसमें मज़ा क्यों आया। इसका उत्तर एक लाइन का तो नहीं हो सकता है, तो बड़ा होगा। मेट्रो को पटरानी क्यों कहा गया है, इसका उत्तर भी बड़ा होगा। एक नई हैरानी मेट्रो, मेट्रो को हैरानी क्यों कहा गया है। मेट्रो ने यातायात की समस्या को हल कैसे किया है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। चलिए देखिए इनके उत्तर किस प्रकार से होंगे। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, मेट्रो की सवारी अद्भुत आनंद कैसे बन गई। जो मेट्रो की सवारी है वो अद्भुत आनंद कैसे बन गई। इसका उत्तर देखिए, मेट्रो ट्रेन यातायात का आधुनिक साधन है। आज के समय में बड़े शहरों में लोग यात्रा किससे करते हैं, मेट्रो से। हर प्रकार के लोग करते हैं, छोटे लोग भी बड़े लोग भी। लोग मेट्रो से सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि यह आरामदायक है, समय की बचत करने वाला है, प्रदूषण रहित है एवं साफ सुथरा रहने वाला साधन है। तो अद्भुत आनंद कैसे बन गई, मेट्रो की सवारी अद्भुत आनंद कैसे बन गई का क्या मतलब है कि मेट्रो की सवारी करना लोगों को क्यों पसंद है। प्रश्न को हम अपनी तरह से समझते हैं। तो लोगों को मेट्रो का सफ़र करना इसलिए पसंद है क्योंकि यह आरामदायक है, यह हमारे समय की बचत करता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और ये साफ़ सुथरा है। जितनी भी मेट्रो में सुविधाएं हैं वो सब हमें मिलती हैं, इसलिए मेट्रो हमारे लिए एक आरामदायक साधन है, एक अद्भुत आनंद है। अगला प्रश्न देखिए, मेट्रो को पटरानी क्यों कहा गया है। पटरानी मतलब मुख्य रानी, सबसे ऊपर की रानी। तो इसका उत्तर क्या है, यूं तो यातायात के अन्य बहुत से साधन हैं, बहुत से साधन हैं, हम बहुत से साधनों में यात्रा करते हैं। हम बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं और ट्रक में करते हैं, जीप में करते हैं, बहुत सारे साधन हैं, परंतु उनमें मेट्रो जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, क्योंकि यह आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, सुख सुविधाओं फैसिलिटी से सुसज्जित है, मतलब सजी हुई है। बस या रेल की तरह इसमें धूल तथा भीड़ नहीं होती है। बसों में तो इतनी धूल और इतनी भीड़ होती है, रेलों में भी धूल और भीड़ होती है, लेकिन मेट्रो में ना तो धूल होती है ना ही भीड़ होती है। सीसीटीवी होते हैं इसमें, एसी लगा होता है, स्वचालित दरवाजे यानी कि ऑटोमेटिक दरवाजे लगे होते हैं और आरामदायक कुर्सियां होती हैं। ये सभी मेट्रो को पटरानी होने का दर्जा देते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि यूं तो यातायात के अन्य बहुत से साधन हैं, परंतु उनमें मेट्रो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। बस या रेल की तरह इसमें धूल तथा भीड़ नहीं होती है। सीसीटीवी, एसी, ऑटोमेटिक दरवाजे, आरामदायक कुर्सियाँ, ये सभी मेट्रो को पटरानी होने का दर्जा देते हैं। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक नई हैरानी मेट्रो, मेट्रो को हैरानी क्यों कहा गया है। कोई भी चीज़ अगर हैरानी है तो क्यों है, क्योंकि उसको देखकर हमको हैरानी होती है, हम चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत से कारणों की वजह से मेट्रो को हैरानी कहा गया है। बहुत सारे कारण हैं मेट्रो को हैरानी कहने के, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मुख्य कारण ही लिखे हैं। तो बहुत से कारणों की वजह से मेट्रो को हैरानी कहा गया है। पहला, यह भारतीय रेलों की तरह, जो हमारे भारत में अन्य रेल चलती हैं उनकी तरह, तो यह भारतीय रेलों की तरह लेट नहीं होती है। आपने देखा है, आपने रेल यात्रा की हो और गाड़ी आनी हो रात को 11 बजे और आप स्टेशन पर 10 बजे पहुंच जाएं, तो गाड़ी आती है रात को 2 बजे, तो तब तक आपको स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। तो ये लेट नहीं होती है। अगर 9 बजे आने का टाइम है मेट्रो का, तो मेट्रो ठीक 9 बजे आपकी प्लेटफॉर्म पर होगी, पटरी पर होगी। भारतीय रेल की तरह लेट नहीं होती, तो आपका टाइम बच जाता है। यह हमेशा समय पर आती है और जाती है। जो समय इसका निर्धारित है ये उतने ही समय पर आती है और उतने ही समय पर जाती है। इससे ये होता है कि अगर आप लेट हो गए तो आपकी गाड़ी फिर छूट जाएगी, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये हैरानी है। और भी बहुत से कारण हैं, देखिए उनमें से कौन कौन से कारण हैं। दूसरा है, मेट्रो की सवारी ने यात्रियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं आदि से मुक्ति प्रदान की है। जब से यात्री मेट्रो की सवारी करने लगे हैं तो मेट्रो की सवारी में किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, कोई वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलता है
और कोई सड़क की दुर्घटना भी नहीं होती, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल निश्चिंत होकर हम अपनी यात्रा करते हैं, इसलिए ये हैरानी है। तीसरी हैरानी की बात क्या है कि मेट्रो सड़क के नीचे ज़मीन के अंदर सुरंग में भी चलती है। मेट्रो के लिए अलग से लाइन डाली गई है, अलग से लाइन बिछाई गई है। तो मेट्रो सड़क के नीचे ज़मीन के अंदर सुरंग में भी चलती है और सड़क के ऊपर ओवरब्रिज पर भी दौड़ती है। तो ये भी हैरानी की बात है कि हम क्या पहले सोच सकते थे कि हम ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर कोई व्हीकल को चलाएंगे? हम ऐसा नहीं सोच सकते थे, लेकिन मेट्रो आने के बाद ऐसा हुआ, इसलिए ये लोगों के लिए आज भी हैरानी है। तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेट्रो ने यातायात की समस्या को हल कैसे किया है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यातायात की समस्याएं क्या थीं जो मेट्रो ने हल कर दी हैं। तो यातायात में कौन सी समस्याएं थीं? पहली कि यातायात में देरी बहुत हो जाती थी। दूसरी, जो भी यातायात के साधन थे, तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल को छोड़कर सब प्रदूषण फैलाते थे, क्योंकि कोई डीजल पेट्रोल से ही चलते थे, कोई बिजली से चलते थे, कोई कोयले से चलते थे। तीसरी, सड़क पर यातायात के साधनों की इतनी संख्या बढ़ गई थी कि हर समय ट्रैफिक लगा रहता था। ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं होती थीं, हर समय भीड़ भाड़ बनी रहती थी। तो ये सारी यातायात की समस्याएं जो थीं वो मेट्रो ने हल कर दी हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हल की हैं? यातायात में देरी, प्रदूषण, ट्रैफिक, दुर्घटनाएं, भीड़ भाड़ इत्यादि यातायात की समस्याओं को मेट्रो ने लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि मेट्रो बिल्कुल समय पर आती है, समय पर चलती है। ना तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ना वायु प्रदूषण होता है, ट्रैफिक का कोई काम ही नहीं है मेट्रो में, दुर्घटनाएं होती नहीं है मेट्रो में, और भीड़ भाड़ भी नहीं होती, क्योंकि स्टेशन पर केवल वही जा सकते हैं जिनके पास टिकट होता है। फालतू के लोग या जिनको मेट्रो में कोई यात्रा नहीं करनी है, उनका वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। तो ट्रेन में केवल उतने ही लोग चढ़ेंगे जितनी सीटें हैं, जितनी वहाँ पर कुर्सियाँ हैं। भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और अब तो और भी जगहों पर जैसे कि लखनऊ है, जैसे कि जयपुर है, ठीक है, नोएडा है, गुड़गांव है, और भी बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे मेट्रो सेवाएं आ रही हैं। तो आदि में लोग क्या कर रहे हैं? मेट्रो सेवाओं का खूब लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं उनकी हल हो गई हैं। तो बढ़ती आबादी के लिए यह एक वरदान है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, यातायात की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया है हमने? मेट्रो ट्रेन बना ली हैं, जो कि हमें काफ़ी मदद कर रही हैं। तो ये थे इसके आंसर। एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। यातायात में देरी, प्रदूषण, ट्रैफिक, दुर्घटनाएं, भीड़ भाड़ इत्यादि यातायात की समस्याओं को मेट्रो ने लगभग समाप्त कर दिया है। भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई आदि में लोग मेट्रो सेवाओं का खूब लाभ उठा रहे हैं। बढ़ती आबादी के लिए यह एक वरदान है। तो इनके उत्तर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं तो पूरी भाषा में आपको समझ में आ रहे हैं। इनको आप लिख लीजिए। अब चलते हैं हम आगे की एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज देखिए, भाषा की बात। भाषा की बात में हमें क्या करना है? नीचे दिए शब्दों और अर्थों के सही जोड़े बनाने हैं और फिर यहाँ कुछ ब्लैंक दिया गया है, उस ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, तो देखिए शब्द दिए हैं और इधर उसके अर्थ दिए हैं। तो शब्द पढ़ लेते हैं पहले। निर्बल, हैरानी, आनंद, लोभी, और यहाँ क्या है? खुशी, लालच, कमज़ोर और आश्चर्य। अब आप मिलाइए, निर्बल किसको कहते हैं? कमज़ोर को कहते हैं, जिसमें बल नहीं है वो निर्बल। हैरानी का क्या मतलब है? आश्चर्य का। मेट्रो हमारे लिए आश्चर्य है। आनंद किसे कहते हैं? मेट्रो में सवारी करने से हमें खुशी मिलती है। और लोभी, लोभी का मतलब लालची, जिसको पैसे खर्च करने में समस्या आती है उसको लोभी कहते हैं। ये थी एक्सरसाइज, आप इसे लिख लीजिएगा। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए अगली एक्सरसाइज में क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत शब्द का मतलब होता है कि जो पीछे के किसी शब्द के पीछे के जो अक्षर दिए गए हैं और उन पर जो मात्रा लगी है, बिल्कुल उसी तरीके के अक्षर और मात्राएं जो हैं वो आपके शब्दों में आनी चाहिए। जैसे हमने लिखा मोटर, तो मोटर का तुकांत शब्द क्या हुआ? बोटर, क्योंकि इसमें मोटर टर की साउंड आ रही है,
इसमें भी आ रहा है बोटर, बोटर टर की साउंड आ रही है, तो ये इसका तुकांत शब्द है। आकर, हमने लिखा खाकर, ये इसका तुकांत शब्द है। आकर, खाकर, जाकर। ऐसे ही जैसा, जैसा का वैसा, ऐसा, कैसा, ये सब तुकांत शब्द हैं। दीवानी, हमने लिखा हैरानी। अब आप कहोगे इसमें वाणी तो नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अक्षर भी वही होने चाहिए, मात्रा वही होनी चाहिए, है ना। वा तो यहाँ पे रा, और नी तो नी मिल ही रहा है, तो दीवानी, हैरानी, ये भी इसके तुकांत शब्द हैं। इधर देखिए, नीचे, मीचे, नीचे, मीचे, आंखें मीचे, आंखें मीचना मतलब आंखें बंद करना। कहने, गहने, कहने, गहने। पसंद, पसंद का हमने लिखा आनंद। अब आप कहोगे तो मिल नहीं रहा, तो देखो मात्रा मिल रही है, सा के ऊपर बिंदी लगी है, तो यहाँ ना के ऊपर भी बिंदी लगी है, और दा तो मिल ही रहे हैं, ठीक। तो पसंद, आनंद। भारी, आरी। अगर आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप मात्रा को ज़रूर मिलाकर लिखें। तो ये इसके तुकांत शब्द थे, नीचे, मीचे, कहने, गहने, पसंद, आनंद, भारी, आरी, ठीक। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज थी भाषा की बात में, जो हमने सॉल्व कर ली हैं। इसके साथ ही आपका मेट्रो वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब आप इन सबको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय।